हेलो गाइस, मेरा नाम है आदित्य। मैं आपका मेंटर स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल स्टडी टेक पर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के मैथ का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर का लेक्चर नंबर 2। तो हम पढ़ते हैं अपने लेक्चर की ओर। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक एंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहले हम देखते हैं फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक कहता क्या है? फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक कहता है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन व्हिच दीस प्राइम फैक्टर्स ऑकर। इसका मतलब पहले जाने कंपोजिट नंबर आर दोस नंबर व्हिच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स and prime number which has factor 1 and itself only। तो इसको एग्जांपल के रूप में समझे। मैंने ले लिया 240 को 2 से करेंगे डिवाइड 120 प्राइम फैक्टराइजेशन से रिलेट करता है। फिर 2 से 15, 3 से 5, 5 से 1। यहाँ पे लिखें इसको 240 22 into 2 into 2 into 2 into 3 into 5। इसको लिख सकते हैं 2 to the power 4 into 3 into 5। तो इसमें क्या कह रहे हैं बताते हैं। कंपोजिट नंबर जो होता है हमेशा प्राइम का प्रोडक्ट होता है। कंपोजिट नंबर प्राइम का जब प्रोडक्ट हो तो वो यूनिकली एक्सप्रेस होना चाहिए और उसका ऑर्डर में जो कैसे लिखा उससे कोई मैटर, उसको हम आगे चेक कर सकते हैं पर यूनिक। अब यहाँ 2 to the power 4 3 into 5 है, तो अगर हम इसको 5 पे जगह 7 नहीं कर सकते हैं, 5 पे जगह 4 नहीं कर सकते, 4 तो यहाँ प्राइम नंबर के लिए बता रहा हूँ। देखिए प्राइम नंबर का प्रोडक्ट कंपोजिट नंबर में जाइएगा प्राइम पे, तो यहाँ 7 नहीं कर सकते हैं, इसको 11 नहीं कर सकते हैं। ये 2 to the power 4 3 और 5 भी हमेशा रहेगा। ये यूनिक प्राइम प्रोडक्ट है 240 का। ओके, तो अब इसका ऑर्डर चेंज करें तो 5 into 3 into 2 to the power 4 लिख सकते हैं, 3 into 2 to the power 4 into 5 लिख सकते हैं। ऐसे ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभी हमने पढ़ा फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक, इसमें हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड से ही उसे समझा था। पर अब हम देखते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन साफ सी बात है कि प्राइम फैक्टर के द्वारा जो फैक्टराइजेशन करते हैं उसको प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो पहले एग्जांपल लो 30। तो हमारा 30 है, वो जो हमारा 30 का मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल और फैक्टर जानना आपको पहले जरूरी है। मल्टीपल क्या होगा? 30 का मल्टीपल हो सकता है 30, 60, 90, 120, 150 एंड सो ऑन। 30 का फैक्टर 30 किससे डिविजिबल है तो हम उसको किस तरीके से निकाल सकते हैं? 30 का फैक्टर हम फैक्टर ही निकालेंगे। 30 का फैक्टर निकालेंगे 2 से। सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर 2 होता है, सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर 3 होता है। याद रखिएगा, बेसिक कांसेप्ट है, काम आ सकता है आपका। तो सबसे पहले हम देख सबसे छोटा प्राइम नंबर से डिविजिबल है कि नहीं है, तो हम यहाँ पे 32 से कर देंगे। अब यहाँ 15 आया है, सबसे छोटा प्राइम 2 से डिविजिबल नहीं है, तो हम उसके बाद देखेंगे 3 से 5, 5 से 1 बार। ओके, तो अब हम इसको लिख सकते हैं। ये फैक्टर हुआ 30 का तीनों। 1 तो भाई सबका फैक्टर होता है, 2 into 3 into 5। ओके, तो ये हमारा 30 का फैक्टर हुआ, समझे आप फैक्टर, और ये हमारा मल्टीपल हुआ। ओके, अब हम देखते हैं कि इससे हम एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालेंगे। इस चैप्टर में हमें प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से एचसीएफ और एलसीएम ही निकालना सीखना है। तो हम देखिए 2 नंबर लेते हैं। 2 नंबर हम लेंगे 30 ले लीजिए, मान लीजिए 30 ले लिए और दूसरा 60 ले लिए। ठीक है, 30 लें, 30 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 60 करेंगे। 2 15 3 5 5 1 2 13 2 15 3 5 5 का 1। अब यहाँ लिखते हैं 30 60 का, तो 30 का हमारा है 2 into 3 into 5। 1 भी ले लूंगा, 1 ले लिया, 1 नहीं लेंगे तो कोई टेंशन नहीं है 1। और यहाँ पे जाएगा 2 into 2 into 3 into 5। एचसीएफ पहले हम देखें ऊपर नीचे कॉमन कौन कौन है। ऊपर नीचे कॉमन है, ये कॉमन हो रहा है, ये कॉमन हो रहा है। तो हमारा एचसीएफ क्या होगा? 2 into 3 जो कॉमन आता है वो तीनों का एचसीएफ कर देंगे। कितना आया? 30 इज आवर एचसीएफ।
2 into 3 into 5 एलसीएम पहले कॉमन जो होगा इसमें निकला उसको हम पहले सीधा 2 into 3 into 5 ही लिखेंगे। ये एलसीएम का था, ये एलसीएम में हम पहले 2 into 3 into 5 लिखे जो कॉमन आया। उसके बाद देखिए कौन बच गया दोनों रो में, यहाँ से 2 बचा 2, तो हमारा 60 जो है वो एलसीएम हो गया। ये हम प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से निकालते हैं। अब हम कुछ और एग्जांपल के रूप में देखेंगे, तो अब आगे बढ़ते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीख गए थे, तो हम उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन बनाना सीखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 80 एंड 300 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहले हम क्या करेंगे, 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और 300 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 80 का करेंगे तो यहाँ 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5, 5 से 1। 300 का करेंगे 2 से 150, 2 से 75, 3 से 25, 5 से 5, 5 से 1। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 80, 300, 80 है क्या हमारा 2 into 2 into 2 into 2 into 5। 300 का हमारा 2 into 2 into 3 into 5 into 5। कॉमन मिलाते हैं, कॉमन 2 मिल रहा है, यहाँ पे एक ये मिल रहा है और एक ये मिल रहा है। पहले एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा कॉमन का मल्टीप्लाई, तो कॉमन का एक लिखेंगे 2, इसका एक 2 into 5। ओके, तो इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा 20। एलसीएम हमारा हो जाएगा, पहले कॉमन को एक ही लिखेंगे 2 into 2 into 5, और फिर ये बच गया उस वो दोनों में दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 बार है 2 into 2 into 3 into 5। बचा हुआ विद कॉमन का एक निकाल के हमारा आ जाएगा 20, 22, 40, 40, 80, 82, 40, 80, 84, 412। तो एलसीएम हमारा 1200 हो गया, एचसीएफ 20 हो गया। तो अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हमारे। अब हम देखेंगे हमारे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.2 का सम क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन बोल रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, उसको लिख देना है। तो 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 से 70, 2 से 35, 5 से 7, 7 से 1। तो हमारा 140 का हो गया 2 स्क्वायर into 5 into 7। अब हम देखते हैं 156 का हमारा, तो 156 को हम करेंगे 2 से, तो हमारा आएगा 78। 78 को अब हम करेंगे तो 2 से 39, 3 से 13, 13 से 1। तो हमारा 156 का हो गया, 156 का हो गया हमारा 2 स्क्वायर into 3 into 13। और इसमें कुछ और क्वेश्चंस है वो आप अपने से करिएगा, आपको प्रैक्टिस करने के लिए आपके लिए होमवर्क है। देख लीजिए हमने क्या किया, 144 किया 2 से प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो आया हमारा 2 स्क्वायर into 5 into 7, यही हमारा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर हो गया। और दूसरा 156 का लेके तो 2 स्क्वायर into 3 into 13, ये हमारा 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। और 3 क्वेश्चन और है इस क्वेश्चन 1 के, तो वो आप होमवर्क के रूप में कर लीजिएगा। तो हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम एक इंपॉर्टेंट नोट देखेंगे कि फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर a and b, HCF of AB and into LCM of AB is equal to the product of the two number। मतलब कि किसी दो पॉजिटिव इंटीजर, only two पॉजिटिव, not three पॉजिटिव इंटीजर, किसी दो पॉजिटिव इंटीजर AB का जो HCF होगा और LCM होगा, वो दोनों का प्रोडक्ट जो होगा हमारे वो दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। एग्जांपल लेते हैं हम 12 एंड 15 का, मान लीजिए 12 का एलसीएम होता है हमारा, देखिए $15 का हो गया, एलसीएम हमारा हो गया हमारा हो गया 2 into 2 into 3 into 5, 60 एलसीएम हो गया हमारा।
HCF हमारा क्या हो गया, तो सिर्फ 3 HCF हो गया हमारा HCF हो गया 3, LCM हो गया 3। अब इसको एक दिया HCF ऑफ AB इनटू LCM ऑफ AB। HCF हमारा हो गया 3, LCM हमारा हो गया 60 इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर 12 into 15। तो हमारा 180 इज इक्वल टू 180, दैट इम्प्लाइज LHS is equal to RHS, which prove this statement। तो हम कह सकते हैं हमारा HCF जो है और LCM जो है वो दोनों का प्रोडक्ट हमारा जो नंबर गिवन है उसके प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो आप याद करिएगा, दिस इंप्लाइज ओनली फॉर 2 पॉजिटिव नंबर, डोंट यूज दिस फॉर 3 पॉजिटिव नंबर। तो अब हम अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं एक क्वेश्चन है, HCF and LCM of two numbers are 9 and 459, if one number is 27, find the other number। तो हमने पढ़ा था HCF of AB into LCM of two integers is equal to product of the numbers। तो हमारे को HCM पता है, HCF 9 into 459 is equal to 27, वन नंबर दिया into B। तो हम इसको लिख सकते हैं b इज इक्वल टू b, हम वो इंटीजर ले रहे हैं जो हमको निकालना है, फाइंड द अदर इंटीजर। तो लिख सकते हैं 9 to 459 by 27, 9 से 9 हमारा से दूसरा नंबर होगा 153। तो इसी क्वेश्चन के बेस पे आपका एनसीईआरटी का 1.2 का सेकंड नंबर क्वेश्चन बनेगा। उसमें पहले आपको एलसीएम निकालना होगा और दोनों नंबर दिया होगा, तो आपको स्टेटमेंट प्रूफ करना है कि वो तो ये हमारा जो HCF of two integer into LCM of two integer is equal to product of the two integer को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द HCF and LCM of the integers by prime factorization method। तो हम अभी तक दो नंबर्स का HCF और LCM निकालते हैं, दो इंटीजर्स का पॉजिटिव, और अब हम तीन पॉजिटिव इंटीजर्स का निकालेंगे। तो पहले 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 15 का करेंगे, 21 का करेंगे। 12 करेंगे 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, 15 करेंगे 3 से 5, 5 से 1, 21 का करेंगे 3 से 7, 7 से 1। तो हमारा होगा 12 का होगा 2 into 2 into 3, 15 का होगा 3 into 5, और हमारा 21 का होगा 3 into 7। तो हमारा 3 कॉमन है, तो हम यहाँ 3 को HCF के लिए HCF हमारा हो जाएगा 3, एक ही सिर्फ कॉमन मिल रहा है। LCM हमारा हो जाएगा एक कॉमन में से एक निकालेंगे 3 into 2 into 2 into 5 into 7, हमारा आ जाएगा 420। हमें LCM आ जाएगा 420, HCF आ जाएगा 3। तीनों नंबर का सेम प्रोसेस है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो आपको ये 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसी के बेस पर ही उसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था, और दोनों क्वेश्चन आप अपने से बनाएगा होमवर्क में। हमारा क्वेश्चन है अब कैन 6 to the power n end with 0। इसके पहले एक और क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको बनवा चुका है एग्जांपल रूप में। तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, कैन 6 to the power n end with 0। तो देखिए 6 to the power n, क्या 0 का यूनिट डिजिट हमारा 0 हो जाता है? तो देखिए दो ही कंडीशन होती है हमारा 0 का यूनिट डिजिट एंड करने के लिए। क्या वो तो 10 से मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। तो 10 जो हमारा है उसका हम क्या लिख सकते हैं 2 into 5, 2 into 5 लिखेंगे उसको। तो हमारा जो 6 to the power n है, अगर उसमें 2 और 5 आ जाए प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट में 6 के, तो हमारा वो एंड करेगा 0 के साथ। ओके, तो हमारा 10 तो कंपोजिट है, तो 5 और 2 का देखेंगे। तो हमारा 6 to the power n को क्या लिख सकते हैं 2 into 3 to the power n। हमने पढ़ा इसको हम लिख सकते हैं 2n into 3n, ऐड हो जाता है पावर। तो यहाँ पे 5 नहीं आ रहा है, 2 आ रहा है। तो हम इसे क्या लिखेंगे, ये हमारा गलती होगा। 6n will never be end with digit 0 means the unit digit of 6 to the power n should be any positive or negative integer, cannot be end with 0। हम यहाँ पे लिखेंगे a number that end with 0 contains 2 and 5 on their prime factors। क्या लिखेंगे, a number
इंट्स with 0 contains 2 and 5 with as their prime factor, but in this number 5 is unavailable or missing. That's why we can say that this is not possible, means no. ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हमने जो टर्म पढ़ा था 6 टू द पावर n will end with 0 then no, then तो हम देखेंगे उस पे एक टॉपिक हमारा था, इंपॉर्टेंट टॉपिक, साइक्लिसिटी ऑफ नंबरिंग, आउट ऑफ सिलेबस है, पर समझ लीजिए बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए साइक्लिसिटी क्या होता है, तो हमारा यूनिट डिजिट होता है ना, वो एक साइकिल में चलता है। साइकिल होता है, उसका हर स्क्वायर करेंगे अगर किसी नंबर से तो वो साइकिल में चलता है। साइकिल देखिए कैसे, 6 टू द पावर 1 हमारा 6 हुआ, 6 टू द पावर 2 हमारा 36 हुआ, 6 टू द पावर 3 हमारा 216 हुआ, 6 टू द पावर 4 1296 हुआ। देखिए सब में यूनिट प्लेस क्या आ रहा है, सब पे यूनिट प्लेस हमारा 6 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 6 to the power n will always end with digit 6. ओके, 5 का देखिए यहीं पे, 5 का पावर 1 5, 5 का पावर 2 25, 5 का पावर 3 125, 5 का पावर 4 625। तो देखिए इसमें भी एंड क्या कर रहा है 5, तो 5 to the power n will always end with digit 5, मींस साइक्लिसिटी देखिए। अब देखिए एक और आता है हमारा 2, तो 2 का भी अगर हम देखें तो 2 का हमारा देखिए 2 पावर 1 2, 2 पावर 2 4, 2 पावर 3 8, 2 पावर 4 16, 2 पावर 5 32, 2 पावर 6 64, 2 पावर 7 128, 2 पावर 8 256, 2 पावर 9 512, 2 पावर 10 1024। देखिए इसमें आप बोलेंगे सेम तो नहीं, साइकिल है 2 4 8 6, हर 4 नंबर के बाद क्या हो रहा है, 4 नंबर रिपीट कर रहा है, 2 4 8 6 2 4 8 6 2 4 टू द पावर 11 हमेशा 2048 होता है, 2 4 8 और टू द पावर 12 6 ही होगा। ओके, तो अब देखिए अब पावर पुट है 2012 टू द पावर 2022, तो इसमें ये तो छोड़ दीजिए, यही देखिए 2, तो 2000 अगर 22 दे दे, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से, क्योंकि 4 टर्म्स के बाद हमारा रिपीट हो रहा है 2022। देखिए इंड क्या कर रहा है, किस डिजिट से, ये साइक्लिसिटी पूछता है कभी कभी, पर 10th में नहीं पूछता है, किसी और क्लास में पूछेगा जरूर। 5 5 20 5 0 उतारे 22 5, 2 बचा, अगर हमारा रिमाइंडर 2 बचता है तो हमारा यूनिट 4 होगा। r is equal to 1 2, r is equal to 2 then 4, r is equal to 3 then 8 और r is equal to 0 then 6 हमारा यूनिट प्लेस पे होगा। तो अब हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर से स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन सॉल्व करने की ओर। तो अब हम देखते हैं ये हमारा 6 क्वेश्चन एनसीईआरटी 1.2 का है, तो इसी प्रकार बनेगा। तो मैं आपको एग्जांपल के रूप में समझा तो देता हूं, पर आपको बनाना खुद से जो उसमें क्वेश्चन दिया है। नहीं अगर बने तो हमारे कमेंट सेक्शन पे आप अपना डाउट जरूर पूछें कि आपको कौन से क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है, हम उसको आपको समझाएंगे अलग से एक दिन वीडियो के रूप में जब चैप्टर सब खत्म हो जाएगा तो। ओके, तो अब हम देखिए क्या पूछ रहा है, एक्सप्लेन व्हाई 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 3 is a composite number। तो देखिए हम कंपोजिट नंबर लेके जाते C, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 अगर कॉमन ले लें 5 into 4 into 2 into 1 plus 1, तो हमारा क्या हो जाएगा 3 20 20 40 40 plus 1 3 into 41। हमने क्या सीखा है, the number which are products of two prime numbers
or more than 2 prime numbers, then it is uniquely expressed and there will be change in order, then the number is said to be composite number. देखिए ये प्राइम फैक्टर है, प्राइम का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, दो प्राइम नंबर का हो रहा है, तो ये यूनिकली एक्सप्रेस है। इसके अलावा हम लोग कुछ नहीं लिख सकते, 43 लिख सकते हैं, ओके 41 ही रहेगा। तो ये हमारा कंपोजिट नंबर है। किस, अगर आप क्वेश्चन बना रहे हो तो ये जरूर लिखना है, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो इसके और दो क्वेश्चन दिए एनसीईआरटी पे, जरूर सॉल्व करिएगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हो गया, फिर लास्ट एक और होगा, दो क्वेश्चन मेरे हिसाब से होनी चाहिए, ओके। तो बढ़ते हैं अपने एक आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 24, 15 एंड 36। तो ये क्वेश्चन आपका 1.2 एक्सरसाइज में तो नहीं है, पर आप बना सकते हैं क्योंकि थोड़ा प्रैक्टिस के लिए आपको मैं बनवा रहा हूं। तो सबसे ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होता है? 9 9 9 9 9 9। ओके, 6 टाइम्स 9। पहले हम क्या करेंगे? 24, 15, 36 एलसीएम निकालेंगे। 2 से 12, 15, 18, ओके। फिर 2 से 6, 15, 9, 3 से 2, 5, 3 हो गया। तो फिर क्या करेंगे? एलसीएम हमारा क्या हो गया? 2 × 2 × 2 का क्यूब × 3 का स्क्वायर × 5, 2 का क्यूब हो गया होता है 8 × 9 × 5। हमारा एलसीएम हो जाएगा 360। ओके, एलसीएम हमारा 360 होता है, तो हम क्या करेंगे? एलसीएम से इसको डिवाइड कर देंगे। 360 से करेंगे 1 टाइम्स में, 2 टाइम्स में, तो 720। तो हमारा बचेगा कितना? 9 देखिए यहां से उतरेगा। तो अब हम इसको 7 से करेंगे तो आएगा 2520। यहां से एक 9 उतरेगा, फिर 7 से करेंगे तो आएगा 2520। फिर एक यहाँ 9 उतारेंगे, फिर 7 से करेंगे तो आएगा हमारा 2520। रिमाइंडर बचा 279। तो अब हम क्या करेंगे कि इस रिमाइंडर को इसमें से माइनस कर देंगे। तो अब हम रिमाइंडर को माइनस करते हैं, उसको रफ में कर देता हूं। रफ हम करते हैं तो हमारा रिमाइंडर था 279, तो उसको माइनस करते हैं 9 से 279 को, तो हमारा बचेगा 0279999। अब यही हमारा लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 24, 15 एंड। हम बढ़ते हैं इस वीडियो लेक्चर की लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा एनसीईआरटी 1.2 का लास्ट क्वेश्चन होगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि एक पाथ को कवर करने में सोनिया 18 मिनट लेती है और रवि 12 मिनट लेता है। तो अगर हम वो दोनों को सेम पोजीशन सेम टाइम पे अगर वॉक करने बोले उस पाथ के अराउंड, तो वो दोनों मिलकर कितना टाइम लेंगे? तो देखिए सिंपली क्या करना है, एलसीएम निकाल देना है। तो हमारा सोनिया 18, रवि 12, इसको हम ले लेंगे 9, 6, 3 से 9, 3, 2 हो जाएगा। हमारा एलसीएम क्या? 2 का स्क्वायर × 3 का स्क्वायर हो जाएगा 4 × 9 = 2। दोनों मिलकर 36 मिनट 36 मिनट में वो पाथ कवर करेंगे। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 1.2 हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो गया, फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक हो गया। तो हम आपका इतना सपोर्ट करते हैं, आपको हम इतना अच्छा कंटेंट देते हैं, तो प्लीज लाइक आवर वीडियो, share our video and subscribe the channel and press the bell icon. So पढ़ते रहिए, all the very best.